गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक ड्राफ्ट तैयार करके एनसीईआरटी के सामने रखा है और इस ड्राफ्ट को एनसीईआरटी को दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द 2024 से अप्लाई किया जाए। इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि 10th एंड 12th की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो साल में एक बार की बजाय 2 बार कराई जाए। जी हाँ, सरकार का ये प्रस्ताव है कि क्यों न बोर्ड का एग्जाम जो कि 10th एंड 12th का होता है उसे साल में 2 बार कराया जाए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ की इस रिपोर्ट में इस चीज का भी ध्यान रखने का दावा किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर से जो क्लास के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करने का एक दबाव रहता है उसे भी किसी तरह से कम किया जाए, यानी कि सिलेबस का लोड भी एनसीएफ के नए करिकुलम फ्रेमवर्क में आपको दिखाई देगा। एनसीएफ के अधिकारियों ने बताया कि उनका मुख्य कार्य सिलेबस के लोड को बच्चों के ऊपर से कम करना है, साथ ही साथ जो सिलेबस को कवरेज को लेकर के एक हड़बड़ी मची रहती है और बच्चों को एक अननेसेसरी प्रेशर फील करना पड़ता है उसे कम करना, साथ ही साथ बुक्स की कीमत को भी कम करना उनका मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये 5th रिवीजन है। इससे पहले 4 रिवीजन किए जा चुके हैं और 1975 में फर्स्ट रिवीजन किया गया था। जो प्रेजेंट रिवीजन है ये 5वां रिवीजन है। एनसीएफ में ये जो चेंज किया गया है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, उसका एक मुख्य आधार था कि किसी तरह से करिकुलम में मूलभूत बदलाव किया जाए जिससे कि बच्चों को क्वालिटी एंड वोकेशनल एजुकेशन का मौका मिले और बच्चों को अनाप शनाप जो थ्योरेटिकल वे में पढ़ाई कराई जा रही है उससे थोड़ा सा बच्चों का लोड कम किया जाए और बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई ज्यादा कर सके। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा को प्रायोरिटी देते हुए कोचिंग संस्थानों में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और साल भर रट करके पढ़ करके जो एग्जाम देते हैं, इस प्रथा को भी कम किया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे केवल रट करके इम्तिहान देते हैं, प्रेशर भी फील करते हैं, उनमें कोई एक्सीलेंस भी डेवलप नहीं होता है। इसके एवज में एनसीएफ के इस करिकुलम में एग्जामिनेशन का जो पेपर है कुछ इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि बच्चों की उस सब्जेक्ट में जो स्किल है, एप्लीकेशन की जो स्किल है, उसको वो अप्लाई कर सकें और उनका बेहतर मूल्यांकन किया जा सके। इस तरह का ड्राफ्ट एनसीएफ में रखा गया है। बोर्ड की 2 बार परीक्षाओं को लेकर के जो अधिकारियों ने बताया कि इसके पीछे का मेन लॉजिक ये है, बच्चे को अगर साल में 2 बार बोर्ड का विकल्प दिया जाता है तो उस पर से प्रेशर कम होता है। उनके अकॉर्डिंग अगर बच्चे को 2 ऑप्शंस मिले हुए हैं तो जिस समय में, जिस ड्यूरेशन में वो अपने को बेस्ट प्रिपेयर्ड पाएगा उस समय वो एग्जाम को देगा, जिससे कि उनके ऊपर अननेसेसरी जो मेंटल प्रेशर है वो भी कम होगा। ये देखना भी बाकी है कि ये एग्जाम जो होंगे इनके बीच में अंतर कितना होगा। अभी जब साल में एक एग्जाम होता है तो उस एग्जामिनेशन को प्रॉपरली करा लेना और उसका इवैल्यूएशन और मार्किंग करके रिजल्ट निकालने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जब 2 एग्जाम होंगे तब फिर कैसे मैनेज किया जाएगा। साल में 2 बोर्ड का जो तरीका है, थोड़ा सा अगर आप देखें तो सेमेस्टर वाइज लगता है कि शायद ये अप्लाई करेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन्होंने एग्जामिनेशन के पैटर्न को कैसे ड्राफ्ट किया है। जो बच्चे प्रेजेंट में 12th में है, 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये 2024 के जो सत्र है, जो सेशन है, वहां से स्टार्ट होगा। यानी 2024 वाला बच्चा जब 11th में एडमिशन लेगा तो वो 25 और 26 में 2026 में बोर्ड का एग्जाम देगा, उस समय से लागू होगा। बेटा, एनसीएफ के नए ड्राफ्ट में 9th और 10th में 3 लैंग्वेजेस को पढ़ने का कंपल्सन बताया गया है। इन 3 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेजेस भारतीय होनी चाहिए, इंडियंस होनी चाहिए। अभी तक 9th और 10th में 2 लैंग्वेजेस का कंपल्सन था, जिनमें से 1 लैंग्वेज भारतीय होनी चाहिए थी। 9th और 10th बच्चों को 7 कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 7 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। 11th एंड 12th में 2 लैंग्वेजेस कंपल्सरी होंगी, उनमें से 1 लैंग्वेज हर हाल में भारतीय होनी चाहिए, यानी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। अभी तक 11th एंड 12th में सिर्फ 1 लैंग्वेज को पढ़ने का कंपल्सन था। अब नए ड्राफ्ट में 2 लैंग्वेजेस को पढ़ने का कंपल्सन होगा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड पर। 11th एंड 12th में 6 सब्जेक्ट कंपल्सरी होंगे। 9th और 10th में 7 कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड 11th एंड 12th में देयर आर 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जिसे बच्चों को 11th एंड 12th के दौरान पढ़ना होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण चेंज किया है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अभी तक जो है 11th 12th में बच्चा केवल 3 स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकता है, ईदर साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स।
यानी आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम में ही जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करके 11th 12th में पढ़ाई करते हैं। नए ड्राफ्ट में स्ट्रीम का कंपल्सन हटाया गया है। नए ड्राफ्ट में बोला गया है कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम को बिल्कुल ऐसे अलग करके थोपा नहीं जा सकता है। बच्चों को अपने चॉइस के सब्जेक्ट को चुनने का मौका मिलना चाहिए और उसमें इसी का प्रोविजन किया गया है। इसका मतलब हुआ साइंस के बच्चे जो हैं वो भी कुछ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह से आर्ट्स के बच्चे जो हैं वो भी चॉइस में साइंस का कोई सब्जेक्ट जो उन्हें प्रिय है वो ले सकते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा साइंस के किसी एक विषय में अच्छा है लेकिन वो आर्ट साइड में चला जाता है, उसका मन होता है कि उस साइंस के सब्जेक्ट को लेकर के हम फ्यूचर में आगे बढ़ें, लेकिन अभी तक उसको इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। तो ये एक नया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बदलाव है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने एनसीएफ का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसको एनसीईआरटी के सुपुर्द कर दिया है और ये बताया है कि 2024 और 25 का जो सेशन होगा वहां पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग बुक्स को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि जो नया करिकुलम होगा उसके अकॉर्डिंग बुक्स प्रिंटिंग का काम स्टार्ट हो गया। एनसीएफ को 4 कैटेगरीज में लेवल पे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बुनियादी स्तर यानी फाउंडेशन की जो कैटेगरी है, इसमें बच्चों की उम्र 3 से 8 साल होनी चाहिए। उसके बाद अगला होता है प्रिपरेशन स्तर यानी तैयारी स्तर, इसमें बच्चों की उम्र 8 साल से 11 साल की उम्र होगी। तीसरा है मध्य स्तर। मध्य स्तर में 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए करिकुलम तैयार किया गया है। और आखिरी है माध्यमिक स्तर जिसमें 14 to 18 इयर्स के एज के स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम तैयार किया जाएगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो नए करिकुलम फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट ने रखी हैं और एनसीईआरटी को इसका पूरा का पूरा जो खाका है और इसका पूरा मसौदा है वो दे दिया है। अभी इसके बारे में बहुत सारा डिटेल कि कैसे एग्जाम बोर्ड के 2 होंगे, किस किस टाइम पर होंगे, एग्जाम के बीच में गैप क्या होगा, क्या ये एग्जाम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी होंगे या केवल सब्जेक्टिव होंगे, और अगर सब्जेक्टिव पेपर होंगे तो उन एग्जाम को कंडक्ट कराना और फिर उनकी कॉपी का मूल्यांकन करना और फिर रिजल्ट देना साल में, ये अपने आप एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये सब बातें जो है वो गवर्नमेंट अगले कुछ महीनों में हमारे सामने रखेगी। लेकिन एक बात जो मेरा व्यू है कि शिक्षा में बदलाव की जरूरत तो है। नए पैटर्न को आने से हो सकता है हमें आपको कुछ असुविधा या कुछ नयापन की वजह से असहजता दिखे, लेकिन धीरे धीरे अगर वो सिलेबस इंटरनेशनल करिकुलम को मैच करता है तो फिर वो परिवर्तन होना चाहिए। इंटरनेशनल करिकुलम क्यों? क्योंकि जब से बेटा इंटरनेट वगैरह आ गया है तब से पूरे वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। हर स्टूडेंट्स बाहर के कंट्रीज के लोगों के कांटेक्ट में है और उसे जब जॉब का अवसर मिलता है तो बाहर के कंट्रीज में इजीली जा सकता है और वहां जाकर के आप बेहतर ढंग से सर्वाइव तभी कर सकते हैं जब आपका करिकुलम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। इस वीडियो में यही बात करनी थी और एजुकेशन लाइन में जो कुछ नई सूचनाएं होंगी उनको लेकर के फ्यूचर में और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू very much for watching the video. This is M Singh sir. Thank you.